नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एबीसी आईडी यानी कि आधार कार्ड किस वेबसाइट से बनाए जाते हैं, आप उस वेबसाइट तक कैसे पहुंचोगे, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको सिखाया था। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एबीसी आईडी यानी कि आधार कार्ड कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आया है आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो आप उसका कैसे बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं ये तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ एबीसी आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं और डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाना है, ये सारी जानकारी सीखने वाले हैं। किसी भी स्टूडेंट का आधार कार्ड यानी कि एबीसी आईडी बनाने के लिए डिजी लॉकर की वेबसाइट पर करना होगा और डिजी लॉकर की वेबसाइट से ही आप आधार कार्ड बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, सारा काम वहीं से हो जाएगा। डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाने के लिए कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके अंदर आपको लिखना है डिजी लॉकर। इसके बाद आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट मिल जाएगी, www.digilocker.gov.in नाम से होगी। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ जाओगे। एक और बात, डिजी लॉकर की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और जो भी एबीसी आईडी का काम होता है वो सारा काम आप डिजी लॉकर की एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आने के बाद किसी भी स्टूडेंट का एबीसी आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड बनाने से पहले उस स्टूडेंट का आपको डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना होता है, इस बात का ध्यान देना है। अगर किसी स्टूडेंट का डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से बना है तो आपको उसके डिजी लॉकर के अकाउंट में लॉगिन करना होता है, तभी आप उस स्टूडेंट का एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हो। फिर से समझ लीजिए, जिस भी स्टूडेंट का आप एबीसी आईडी कार्ड बना रहे हो, एबीसी आईडी कार्ड बनाने से पहले आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आना है और सबसे पहले उस स्टूडेंट का डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना है। डिजी लॉकर का जब अकाउंट बन जाता है तो डिजी लॉकर के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ही आप उस व्यक्ति का यानी कि उस स्टूडेंट का एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट का पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट बना है उनको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल उनके अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है। और लॉगिन करना हुआ या फिर रजिस्ट्रेशन करना हुआ यानी कि नया अकाउंट बनाना हुआ, सारा काम डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आने के बाद राइट साइड में लॉगिन और रजिस्टर का जो बटन है इस पर क्लिक करके करना होता है। तो सबसे पहले हम डिजी लॉकर का नया अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको लॉगिन और रजिस्टर का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसी वाले पेज से आप डिजी लॉकर के अकाउंट में लॉगिन भी करोगे और यहीं से एक नया अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है। मोबाइल नंबर से भी आप अकाउंट बना सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आधार नंबर का इस्तेमाल करके अकाउंट बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके लिए आपको नीचे की साइड में ट्राई यूजिंग आधार नंबर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आधार कार्ड भरने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालना है। जिस भी स्टूडेंट का आप एबीसी आईडी कार्ड बना रहे हो उसी स्टूडेंट का सबसे पहले आपको डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना है। डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर उसी स्टूडेंट का आधार कार्ड का नंबर डालना है और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्टूडेंट का आधार नंबर डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अगर आपके सामने ये वाला पेज आ रहा है जहाँ पर आपसे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस स्टूडेंट का डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से बना हुआ है। इसका जो है दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इसके अकाउंट में लॉगिन करना है। जैसे कि मेरी कंडीशन में देख सकते हो, हमने जैसे ही स्टूडेंट का आधार नंबर डाल करके कंटिन्यू किया तो हमारे सामने जो है ये वाला पेज आ गया जिसमें जो है 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांग रहा है और उस पिन को हम यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करेंगे तो हम जो है इस स्टूडेंट के डिजी लॉकर के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो है डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से बना हुआ है। यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना है कि अगर स्टूडेंट को 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो नीचे जो है फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है ना उसको आप दोबारा से बना सकते हो। ये तो तब की बात है जब स्टूडेंट का पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट बना हुआ रहेगा। दूसरे स्टूडेंट का आधार नंबर हमने फिर से डाल दिया है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस स्टूडेंट के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक भी दिखाए गए हैं, इसी नंबर पे ओटीपी गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर भरोगे। स्टूडेंट के आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पे भर देना है। आप आंख के बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कि आपने ओटीपी भरा है। किसी कारण से अगर ओटीपी नहीं जाता है तो आप रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हो। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने सिक्योरिटी पिन को सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप 6 अंकों का कोई भी सिक्योरिटी पिन बना सकते हो। डिजी लॉकर में लॉगिन करते समय मांगा जाता है वही सिक्योरिटी पिन यहाँ पर बनाने का ऑप्शन आपको मिला है। आप कोई भी सिक्योरिटी पिन बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एग्जांपल बताया गया है इस तरह से आपको सिक्योरिटी पिन नहीं बनाना है। इसके अलावा आप कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना सकते हो। सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप जिस भी स्टूडेंट का डिजी लॉकर का अकाउंट बना रहे हो उसके आधार कार्ड के शुरू के 6 अंक जो है आप सिक्योरिटी पिन में डाल दीजिएगा। वो काफी ज्यादा आसान होता है, आप फ्यूचर में कभी भी नहीं भूल सकते हो, आपको जो है वो हमेशा याद रहेगा, आप लॉगिन कर सकते हो। ये चीजें मैं पर्सनली यूज करता हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आंख के बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने क्या सिक्योरिटी पिन बनाया है और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पिन को डालने के बाद नीचे आपको कंप्लीट का बटन मिलेगा, आपको कंप्लीट पर क्लिक करना है। आपके सामने मोबाइल नंबर को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट का जो भी मोबाइल नंबर स्टूडेंट दे रहा है वो मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो जो भी स्टूडेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। मोबाइल नंबर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इसके बाद जो भी आपने स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डाला है उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ भरोगे। किसी कारण से अगर ओटीपी नहीं मिलता है तो यहाँ पर रीसेंट ओटीपी का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ओटीपी दोबारा से मंगा सकते हो। ओटीपी को डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करिए। इसके बाद ओटीपी का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और स्टूडेंट का जो डिजी लॉकर का अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। अब आप देख सकते हो आपके सामने वेलकम स्क्रीन आ गई है जहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा। ऊपर की साइड में यहाँ पर स्टूडेंट की फोटो भी दिखाई देगी, यानी कि स्टूडेंट का डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन चुका है। और आप जो है जैसे ही मोबाइल नंबर को वेरीफाई करोगे तो स्टूडेंट के डिजी लॉकर के अकाउंट में आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। किसी भी स्टूडेंट का डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने के लिए अभी के टाइम में आपको केवल इतना ही काम करना है। इतना काम करने के बाद स्टूडेंट का डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाता है। अभी हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि जिस स्टूडेंट का पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट बना हुआ है तो उसके अकाउंट में कैसे लॉगिन करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें लॉगआउट करना होगा। लॉगआउट करने के लिए आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल दिख रही है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की साइड में आपको जो है लॉगआउट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप सक्सेसफुली स्टूडेंट के डिजी लॉकर के अकाउंट से लॉगआउट हो जाओगे। अब जिन स्टूडेंट का पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट बना है तो उसके अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का जो बटन दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने यही स्क्रीन आएगी और फिर से आपको आधार नंबर का ही इस्तेमाल करके लॉगिन करना है। इसी ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर कस्टमर का यानी कि स्टूडेंट का आधार नंबर ही डालना है। स्टूडेंट का आधार नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अगर स्टूडेंट का पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट बना होगा तो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगेगा। अब अगर स्टूडेंट को 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन पता है तो आप यहाँ पे डालेंगे। मान के चलते हैं कि 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है वो स्टूडेंट भी भूल गया है और आपको भी पता नहीं है, तो नीचे की साइड में फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन है, बस इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से जो है स्टूडेंट की जो भी जन्मतिथि है ना उसको चूज करना है। यहाँ से जो है दिन को चूज करना है, जो भी उसका डेट है, यहाँ से मंथ चूज करना है, यहाँ से ईयर चूज कर लेना है। स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है। स्टूडेंट के आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करिए। इसके बाद आप देख सकते हो सिक्योरिटी पिन को सेट करने का ऑप्शन आ गया है। आप एक नया सिक्योरिटी पिन यहाँ से बना सकते हो और कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी पिन बन जाएगा। समझ में आ गया सिक्योरिटी पिन कैसे बनाना है। फिलहाल हमको जो है सिक्योरिटी पिन याद है, इसलिए हम वेबसाइट के पीछे वाले पेज पर आ जाएंगे। फिर से लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे यूजिंग आधार। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है उसको हम डाल देंगे। इसके बाद वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही आप देख सकते हो सक्सेसफुली हम इस स्टूडेंट के डिजी लॉकर के अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट का पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट बना होगा तो आप इसी तरह से लॉगिन कर सकते हो। दोनों चीजें बहुत आसान है, अकाउंट बनाना और लॉगिन करना। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जिन स्टूडेंट के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक
नहीं है या फिर लिंक था वो खो गया है, तो उनका भी आप डिजिलॉकर का अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका बनाने के लिए आपको मोबाइल फोन में डिजिलॉकर की जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करना होगा। मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उससे अगर आप बनाओगे तो वहां पर फेस आईडी को स्कैन करने का ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि फेस को स्कैन करके आप डिजिलॉकर का अकाउंट बना सकते हो। अब दोस्तों हमने डिजिलॉकर का अकाउंट कैसे बनाते हैं और डिजिलॉकर के अकाउंट में कैसे लॉगिन करते हैं, ये दोनों चीजें सीख ली है। अब हम लोग सीखेंगे कि डिजिलॉकर का अकाउंट बन जाने के बाद डिजिलॉकर के अकाउंट से एबीसी आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड कैसे बनाते हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर की साइड में जो सर्च बार दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एबीसी। एबीसी लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सर्च का बटन है इस पर क्लिक करके सर्च करोगे तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले नंबर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करके ऑप्शन मिल जाएगा। इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हो। अब आपको जो है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने अपार आईडी करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। अपार आईडी यानी कि एबीसी आईडी बनाने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से समझ लीजिए, आपको सबसे पहले डिजिलॉकर का अकाउंट बना लेना है। इसके बाद सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर जो है आपको एबीसी लिखना है, फिर सर्च करना है। आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके बाद आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अपार आईडी करके ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहां पर स्टूडेंट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये सारी जानकारी स्टूडेंट के आधार कार्ड से ले ली गई है। नीचे आपसे आइडेंटिटी वैल्यू पूछा गया है, तो इसे भरने से पहले आपको आइडेंटिटी टाइप बताना है। आइडेंटिटी टाइप के सामने जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर स्टूडेंट के पास रोल नंबर है तो आप रोल नंबर को चूज करोगे और आइडेंटिटी वैल्यू में रोल नंबर को टाइप करोगे। अगर स्टूडेंट के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सेट करोगे और आइडेंटिटी वैल्यू में रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करोगे। अगर एनरोलमेंट नंबर है तो उसको सेट करोगे। लेकिन स्टूडेंट का अगर नया एडमिशन हुआ है तो न्यू एडमिशन को चूज करोगे और इसके बाद ओके पर क्लिक करोगे और आइडेंटिटी वैल्यू में जो है स्टूडेंट का आधार कार्ड का नंबर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नन कर देते हो और ओके कर देते हो तो जो एडमिशन का ईयर है और आइडेंटिटी वैल्यू है वो सब भरने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। आप नन पर क्लिक करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो आप बना सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर जिसका बना रहे हैं उसका न्यू एडमिशन है तो हम न्यू एडमिशन को सेट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट का बना रहे हो जिसको रोल नंबर पता है पिछली क्लास का या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पता है या फिर एनरोलमेंट नंबर पता है, तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो भी स्टूडेंट को पता है, ओके पर क्लिक करेंगे और आइडेंटिटी वैल्यू में जो है जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसी का नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, इस बात का ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर जो है न्यू एडमिशन को चूज करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एडमिशन ईयर पूछा गया है तो हम यहाँ पर क्लिक करना है, किस ईयर में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ पर बताना है और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आई एम अ स्टूडेंट एट इस वाले ऑप्शन के सामने आपको क्लिक करना है और यहाँ से स्टूडेंट का जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी है ना या फिर बोर्ड है ना उसका नाम सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट का स्कूल या फिर कहें कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा होगा उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दिखाई देगा और उसी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर कहें उसी बोर्ड को आपको सेट करना है, इस बात का ध्यान देना है। इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है जितने भी बोर्ड है सभी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इस बात का ध्यान देना है। जैसे कि मैं जिस स्टूडेंट का बना रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेलदेव नाम से एक यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट जिस भी कॉलेज में पढ़ाई करता है वो इसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम स्टूडेंट का अपार आईडी कार्ड बनाते समय यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, ना कि कॉलेज का नाम नहीं सेलेक्ट करेंगे बल्कि यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे महाराजा, पूरा नाम आपको लिखना है। जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर आ जाएगा, आप इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का नाम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बस आपको जो है यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना है, यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे ही लिखना शुरू करोगे वो यूनिवर्सिटी आ जाएगी। मैं आपको एक और सर्च करके दिखा देता हूँ, मैं लिखता हूँ वीर बहादुर, तो देखिए यहाँ पर जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर जिले में ये यूनिवर्सिटी है, ये जो है आ गई है। इसी तरह से जो भी स्टूडेंट आपके पास आया है उसका स्कूल या फिर कॉलेज जिस भी बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है उस यूनिवर्सिटी का उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करना होता है, बस इतना ध्यान देना है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी जानकारी आप भर रहे हो जैसे कि यूनिवर्सिटी का नाम, एडमिशन ईयर या फिर जो है आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर या फिर एडमिशन नंबर, वो सारी चीजें आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, बाद में भी दोबारा से एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप में हमने न्यू एडमिशन सेलेक्ट किया है और आइडेंटिटी वैल्यू में हमने आधार कार्ड का नंबर है वो डाल दिया है और एडमिशन ईयर 2025 हमने डाल दी है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लोगे। स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर कोई स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन कर रहा है जैसे कि बीए कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर पास कर चुका है, सेकंड ईयर में उसका बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में एडमिशन ईयर या फिर आइडेंटिटी टाइप कैसे भरेंगे? तो देखिए उस कंडीशन में फर्स्ट ईयर का रोल नंबर उसके पास होगा स्टूडेंट का, तो आप रोल नंबर को चूज करोगे, ओके पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है आइडेंटिटी टाइप में स्टूडेंट का रोल नंबर आपको भरना है और एडमिशन ईयर में आपको 2024 चूज कर लेना है या फिर जब भी उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था वो ईयर चूज करना है, इस बात का ध्यान देना है। तो फिलहाल जिस तरह से हमने आपको भरना बताया है उसी तरह से भरना है। इस पर कंसल्ट ऑटोमेटिक लगा होगा, नहीं लगा है तो आप जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद आपको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, बस थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। नीचे देख सकते हो आपको लिखा हुआ मिल गया है योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब कि आपने रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चलता है और इसी प्रोसेस के दौरान इस स्टूडेंट का या फिर जिसका भी आप बना रहे हो उसका जो आधार कार्ड है वो जनरेट हो जाता है, मतलब कि तुरंत बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, बस आपको वेट करना है। अभी आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट फेस्ट सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, मतलब कि जो उसका आधार आईडी कार्ड है वो बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप देख सकते हो आधार आईडी नाम से आधार कार्ड यानी कि एबीसी आईडी जनरेट हो गया है, बन गया है। इसके बाद इस आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए राइट साइड में आपको डाउनलोड का बटन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है, आप पीडीएफ पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो है ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। इसे प्रिंट करने के लिए आप इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद ये आधार कार्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ऊपर की साइड में आपको प्रिंट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से जो है प्रिंटर को चूज करेंगे, जो भी आप प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं यहाँ से ऑल रहने देंगे। कलर में प्रिंट करना है तो कलर रहने देंगे, अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट चूज करेंगे। मोर सेटिंग में जाकर के यहाँ से जो है A4 साइज को चूज कर लेंगे। इसके बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करते ही ये जो आधार कार्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड में कोई करेक्शन करना चाहते हो तो इसे सबसे पहले डिलीट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो है इसे डिलीट कर लोगे। डिलीट करने के बाद सेम उसी प्रोसेस से आप दोबारा से आधार कार्ड बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि आप आधार कार्ड को चाहे जितनी बार डिलीट करके बनाओ, आधार आईडी कार्ड का जो नंबर होता है ना वो हमेशा जो है सेम रहेगा। इसमें आप जानकारी चेंज कर सकते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपने गलत डाल दिया, एडमिशन का ईयर गलत डाल दिया, यूनिवर्सिटी गलत सेलेक्ट कर ली, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्लिक करके इसे डिलीट करिए और दोबारा से जो है उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से अभी हमने आपको बनाना बताया है उसी प्रोसेस से सेम वही सारी जानकारी भरते हुए आप दोबारा से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड बनाते समय अगर आपने कोई गलती भी कर दी है ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप आधार कार्ड में देखोगे जो भी यूनिवर्सिटी का नाम पूछा गया है, एडमिशन ईयर, आइडेंटिटी टाइप, उसमें से कुछ भी जो है इस पर टाइप होकर के नहीं आता है, इस बात का ध्यान देना है। आधार कार्ड जो भी आधार कार्ड में जानकारी है उसी के अकॉर्डिंग बन जाता है, जैसा आधार कार्ड में नाम लिखा रहेगा वैसा यहाँ पर भी आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड वाली रहेगी, जेंडर भी सेम वही आएगा और आधार आईडी करके एक आईडी नंबर जनरेट हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल कॉलेज वगैरह में इसी नंबर को डाल करके जो भी आधार आईडी का काम होता है वो सारा काम इसी आईडी को डाल करके किया जाता है। आधार आईडी को जब आप प्रिंट करते हो तो आप देखोगे A4 साइज पर सबसे ऊपर ही जो है ये सट करके आता है, बीच में नहीं आता है। तो इसे बीच में करने के लिए मतलब थोड़ा सा ऊपर स्पेस बनाने के लिए आप फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। आपको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है, बीच में कहीं पर भी डबल क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड वाले फोल्डर में आपका जो एबीसी आईडी कार्ड है वो डाउनलोड होकर के जाता है, आपको इसे सेट करके ओपन कर लेना है। इसके बाद ये वाली स्क्रीन आती है तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका आधार आईडी कार्ड है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर लेना है। अभी आप देखोगे आपके सामने भी अगर पीडीएफ इस तरह से ओपन हो रहा है जिसमें जो है नीचे वाला हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा जो है ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो है परेशान मत होइए। जब आप इसे प्रिंट करोगे तो ये जो है बैकग्राउंड जो है व्हाइट ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आधार आईडी को बीच में करने के लिए यानी सेंटर में करने के लिए आप जो
जो है यहाँ से रेक्टेंगल मार्क टूल को सेट कर लेंगे और बाहर से इस तरह से जो है सिलेक्शन बना लेंगे और इसको जो है कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद ये जो सिलेक्शन एरिया है ना, इसको हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस कर देंगे, सिलेक्शन एरिया हट जाएगा। अब इसमें जो है हम बैकग्राउंड का व्हाइट कलर भर देंगे, जिसके लिए कलर पैलेट में आप यहाँ पर देखिएगा नीचे की साइड में आपको जो है क्लिक करना है और व्हाइट कलर को चूज कर लेना है और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन को प्रेस करना है तो पूरा व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सिलेक्शन बना करके आपार आईडी को कॉपी किया था, तो हम कंट्रोल के साथ वी बटन से उसको पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है पेस्ट हो गया है, वो बिल्कुल बीचों बीच में आ गया है। अब हम यहाँ से मूव टूल को सेट करेंगे और इस पर क्लिक करके कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से जो है इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेंगे या फिर पकड़ करके भी इस तरह से खिसका सकते हो। इस कार्ड के आउटसाइड में बॉर्डर लगाने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद एडिट पर जाकर के इसे जो है स्ट्रोक दे देंगे 2 पिक्सल का, ओके कर देंगे। बिल्कुल जो है चारों तरफ इसके बॉर्डर लग जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। अब आप इसे प्रिंट करोगे तो ऊपर जो है ये नहीं आएगा, बल्कि जहां पर आपने सेट किया है वहीं पर आएगा। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ पी बटन प्रेस करिए, सारी सेटिंग बिल्कुल यही रहने देनी है आपको। प्रिंट बटन पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज पे जाना है, यहाँ से A4 साइज को चूज करना है, यहाँ से पोर्ट्रेट ही रहेगा, प्लेन पेपर ही रहेगा, स्टैंडर्ड ही रहेगा। अगर आप कलर में प्रिंट करना चाहते हो तो कलर रहने दोगे, वरना आपको ग्रे स्केल चूज करना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। इतनी सेटिंग करने के बाद फिर आप ओके पर क्लिक करोगे तो ये जो आपका आपार कार्ड है जैसा आपने सेट किया है उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। हमने डिजिलॉकर का अकाउंट बनाना सीख लिया है, आपार आईडी यानी कि एबीसी आईडी कार्ड बनाना भी सीख लिया है, एबीसी आईडी कार्ड को प्रिंट करना भी सीख लिया है, एबीसी आईडी कार्ड में करेक्शन कैसे होगा वो भी समझ लिया है, एबीसी आईडी कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है वो भी समझ लिया है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर जिन लोगों का पहले से आपार कार्ड बना हुआ है उनका कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए उनका भी डाउनलोड करने का सेम यही प्रोसेस है, मैं आपको बिल्कुल शुरू से समझा देता हूँ। आपार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर आ जाना है, लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आधार नंबर को चूज करना है, स्टूडेंट का आधार नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पे भरना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आप स्टूडेंट के डिजिलॉकर के अकाउंट में लॉगिन हो जाते हो। अगर स्टूडेंट का पहले से आपार आईडी कार्ड बना होगा तो वो आपको ऊपर भी यहाँ पर दिखाई देगा, साथ ही साथ इशू डॉक्यूमेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी दिखाई देगा। किसी भी स्टूडेंट का एक बार आपार आईडी कार्ड बन जाता है तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमेशा जो है डिजिलॉकर के अकाउंट में रहता है। डाउनलोड करने के लिए बस आपको डिजिलॉकर के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है। इसके बाद जो है इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का जो बटन है आपार आईडी लिखा होगा उसी के सामने होगा, आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद जो है पीडीएफ ऑप्शन मिल जाएगा, पीडीएफ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के डिजिलॉकर के अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो और इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको आपार आईडी नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना है कि अभी जो है इस स्टूडेंट का नहीं बना है। उस कंडीशन में सबसे पहले आपको बनाना होगा, कैसे बनाना है हमने आपको बता दिया, बनाने के बाद जो है आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, करेक्शन कैसे करते हैं, आपार कार्ड यानी कि एबीसी आईडी कार्ड को प्रिंट कैसे करते हैं, साथ ही साथ डिजिलॉकर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, वो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके सीख ली है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।